हेलो फ्रेंड, मैं वसीम मंसूरी। आज आपको एक्सेल में किस तरह से किसी भी संख्या या फार्मूले को किस तरह से ड्रैग किया जाता है वो विधि आपको बता रहा हूँ। आप इसको देखें और ट्राई करें, और अगर आपको मेरी मेथड अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम किसी भी सेल के अंदर कोई संख्या लिखते हैं, कोई भी दो संख्या, क्योंकि दो संख्या के आधार पर एक्सेल खुद समझ जाता है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आपने 1 और 2 लिखा, मतलब आपने एक वैल्यू ऐड करी, मतलब एक के बाद दो मतलब एक प्लस है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो पॉइंटर, अभी आप देखेंगे एक प्लस पॉइंटर आपको दिख रहा है वाइट कलर का। आप इसके एरिया जो आपने सिलेक्ट किया है उसको आप बिल्कुल राइट साइड और सबसे नीचे लाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका माउस का पॉइंटर ब्लैक में चेंज हो जाएगा, मतलब ब्लैक प्लस आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप लेफ़्ट बटन माउस से प्रेस करेंगे और प्रेस करके ही रखेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे, मतलब ड्रैग करेंगे आप, और आपको जितना ड्रैग करना है आप वहाँ तक ले जाएंगे और माउस के पॉइंटर को छोड़ देंगे। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से आप चाहें तो टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका भी तरीका वही होगा, आपको दो वैल्यू इनपुट करनी होगी। उसके बाद आपको देखना है कि प्लस ब्लैक कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आप नीचे ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से आपकी जो टेबल है तैयार हो जाएगी। अगर आपको इससे बड़ी टेबल बनानी तो दोनों आप चाहें तो स्टार्टिंग और जो पहली आपने टेबल 1 2 और 2 4 की तैयार करी है, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट साइड में डेटा को ड्रैग करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है 1 से लेकर 10 तक की तैयार हो चुकी है। तो आप चाहें तो कितनी भी बड़ी टेबल इसमें तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी न्यूमेरिकल संख्या सीरियल नंबर के लिए जितना चाहें उतना ड्रैग कर सकते हैं। हम फार्मूले को भी ड्रैग मेथड से आसान बना सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल तैयार कर रखी है। इसमें मैंने एक टेबल में कुछ नेम ऑफ आइटम लिखा है, क्वांटिटी इन केजी, और रुपीस पर यूनिट लिखा है, और अमाउंट। अब हमें अमाउंट निकालना है। एक्सेल में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सारी कैलकुलेशन फार्मूले के थ्रू की जाती है। तो नॉर्मली सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल प्रेस करते हैं। उसके बाद हम कोई भी न्यू फर्स्ट वैल्यू जो हमें कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है वो देखते हैं कि वो किस सेल के अंदर लिखी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम राइस की कैलकुलेशन निकाल रहे तो जो 10 हमारा लिखा हुआ है D16 में लिखा हुआ है, तो हम इसमें D16 लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का एक साइन यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो रुपीस पर यूनिट आप देख रहे हैं 50 हमने लिखा है, ये जो सेल नंबर है ई कॉलम और 16 नंबर की रो में है, इसलिए इसको E16 हम टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। आप देखेंगे इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ये आंसर जब एक का निकल के आया है और हमें इन सभी अदर आइटम की भी वैल्यू निकालनी है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपका जो आंसर आया है उसको भी आप ड्रैग करिए नीचे की तरफ, और इस तरह से आपकी जितने भी नेम ऑफ आइटम, जितने भी आपको कैलकुलेशन करना है वो ऑटोमेटिक ड्रैग करके आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सेल ऑटोमेटिक सेल की वैल्यू चेंज कर देती है और आपका आंसर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हम ड्रैग मेथड के द्वारा किसी भी वर्क को एक्सेल में इजी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्रैग मेथड इन एक्सेल।